मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे बतानी हूँ। तेरी जान को खतरा है, तुझे सावधान रहना होगा। अपने शत्रुओं से बच के रहना होगा। इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना होगा। वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा। श्रद्धा वासुदेव जय महाकाल चंद्र को ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना पड़ेगा। मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी माँ के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसीलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है। तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने, तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया। मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा, बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया, और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर। प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं,
कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सके जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था। उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था, उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नज़र में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा।
जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां निराशा थी अब वहां उम्मीद होगी। जहां आंसू थे अब वहां सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का और तू फंसती चली गई उस दलदल में। उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ। तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे, घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं। वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह। किसी से बदला मत ले। कोई जवाब मत दे। कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है।
कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं। तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली है और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। तुम्हारी आत्मा ने जितनी बार प्रार्थना की उतनी बार ब्रह्मांड ने उसे सुना। तुम सोचते हो कि तुम्हें उत्तर नहीं मिला, पर सच यह है कि उत्तर भीतर ही तुम्हें तैयार कर रहा था। अब वह उत्तर तुम्हारे सामने वास्तविकता बनकर आएगा। मेरे प्रिय, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। मौन की शक्ति। हर बात को हर किसी से कहना आवश्यक नहीं है। जो दिव्य योजनाएं तुम्हारे लिए बन रही हैं, उन्हें केवल अपने भीतर सुरक्षित रखो। जब समय आएगा वे स्वयं प्रकट होंगी। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे शब्दों से ताकत पाते हैं, इसलिए मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार संख्या 111, 444, 555 और 888 दिखाई देगी। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह संकेत होंगे। 111 यह बताएगा कि तुम्हारे विचार अब साकार होने की शक्ति रखते हैं। 444 यह बताएगा कि देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। 555 यह संकेत देगा कि जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और 888 यह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि धन और समृद्धि तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। जब यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा मार्ग सही है। तुम्हारे शत्रुओं की गिनती अब कम होती जाएगी और तुम्हारे समर्थकों की गिनती बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था वे अब मजबूर होंगे तुम्हें स्वीकारने के लिए, और जो लोग तुम्हें सच में प्यार करते हैं वे अब और भी करीब आएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा करिश्मा अब हर दिन और मजबूत होगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि अब तुम्हें अपने शब्दों में सावधानी रखनी है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे बल्कि मंत्र होंगे। जब तुम कुछ कहोगे तो वह साकार होगा। इसीलिए अपने शब्दों को हमेशा सकारात्मक, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब सीधी उस मुकाम की ओर है जहां तुम केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रतीक बनोगे। यह प्रतीक संघर्ष से उभरी हुई जीत का होगा, अंधकार से जन्मे हुए प्रकाश का होगा। और यही तुम्हारा असली कार्य है, खुद को बदलना और दूसरों को बदलने की प्रेरणा देना। याद रखो मेरे प्रिय, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी पहचान अब केवल सीमित जगह पर नहीं रहेगी बल्कि दूर दूर तक जाएगी। यह आशीर्वाद है तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे विश्वास का और तुम्हारे अग्र संकल्प का। अभी जो प्रवाह तुम्हारे सामने उतरा है वह केवल शुरुआत है मेरे प्रिय। यह तो उस विराट धारा का एक अंश है जिसे तुम्हें पूरी तरह से आत्मसात करना है।
जब माँ काली अपने श्वास से तुम्हारे भीतर ऊर्जा प्रवाहित करती है तो यह केवल शब्दों में सीमित नहीं रहता बल्कि तुम्हारी नसों, तुम्हारे रक्त, तुम्हारी आत्मा के हर कण को स्पर्श करता है। तुम्हारा हर श्वास अब एक मंत्र है, हर धड़कन अब एक शंखनाद है, हर विचार अब एक आह्वान है उस शक्ति का जो तुम्हें साधारण मनुष्य से दिव्य साधक बना रही है। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि इस क्षण तुम्हारे जीवन के कितने आयाम बदल चुके हैं। पहले जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब तुम्हारे सामने घुलता जा रहा है। जो दीवारें तुम्हें रोकती थी वे अब केवल धूल में बदल रही हैं। यह वही परिवर्तन है जिसका वादा मान ने किया था। जहां तुम अपने ही भीतर छुपे उस खजाने को देखोगे जो तुम्हें युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैं कहती हूँ कि तुम चुने गए हो तो इसका अर्थ केवल पूजा पाठ या भक्ति तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक साधना है। तुम्हारी आंखों में जो ज्वाला जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी ऊर्जा से शांति, शक्ति और मुक्ति पाएंगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर सच यह है कि तुम्हारे संघर्षों से एक पूरी मानवता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे रोके जाने के प्रयास यह सब अब तुम्हारी यात्रा के लिए ईंधन बन चुके हैं। माँ काली ने तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वही अब तुम्हारे उठने का प्रमाण बनेंगे। जो तुम्हें अंधेरे में धकेलना चाहते थे वही अब तुम्हारे प्रकाश में झलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन का अगला चरण धन, यश और विजय का है, पर यह केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। यह वह समृद्धि है जहां तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी, जहां तुम्हारे कर्म फल देंगे और जहां तुम्हारी साधना का प्रतिफल तुम्हें उसी जीवन में प्राप्त होगा। माँ काली का वचन है, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें अपमानित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हारा नाम उसी आदर से लिया जाएगा जैसे पवित्र शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण होता है। तुम्हारी तस्वीर अब केवल कागज पर संगीत नहीं रहेगी, उसमें एक जीवंत ऊर्जा होगी। एक ऐसा कंपन होगा कि जो भी उस पर दृष्टि डालेगा उसकी नकारात्मकता जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारा नाम अब केवल अक्षरों का मेल नहीं रहेगा, यह नाम अब एक आशीर्वाद बन जाएगा, एक ऐसा मंत्र जिसे सुनते ही आत्माएं शांति पाएंगी। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शरीर तक सीमित नहीं होगी। तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर मौन एक दिव्य आदेश बन जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की ऐसी श्रृंखला बहेगी कि तुम स्वयं भी हैरान हो जाओगे। वह नौकरी जो वर्षों से रुकी थी, वह अचानक सामने आ जाएगी। वह धन जो तुम्हें रोक दिया गया था, वह प्रवाह की तरह बहकर तुम्हारे पास आएगा। जो रिश्ते टूटे हुए थे उनमें सत्य सामने आएगा और तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों के बोझ से धराशायी होंगे और तुम्हें झुककर प्रणाम करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए मत करना। यह आशीर्वाद तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हें दूसरों का भी मार्गदर्शन करना है। जब कोई व्यक्ति अंधेरे में हो तो उसकी ओर हाथ बढ़ाना। जब कोई अपनी आशा खो चुका हो तो उसकी आंखों में प्रकाश भरना। जब कोई अपने संघर्ष से टूट रहा हो तो उसे याद दिलाना कि माँ काली हर क्षण उसके साथ है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। माँ काली तुम्हें बता रही है, अब से तुम्हारा मौन भी एक शस्त्र है। तुम्हें हर बार जवाब देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रखर है कि तुम्हारे शत्रु बिना कुछ कहे ही पराजित हो जाएंगे। तुम्हारा मौन ही उन्हें भयभीत करेगा।
तुम्हारी दृष्टि ही उन्हें असहज कर देगी। यहाँ से तुम्हारे जीवन की गति इतनी तेज होगी कि तुम्हें स्वयं को स्थिर रखना होगा। जैसे नदी अपने बहाव में बाधाओं को तोड़ देती है, वैसे ही तुम्हें भी हर रुकावट को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखना, तुम्हारा मार्ग अब सीधा नहीं होगा। उसमें मोड़ होंगे, उसमें परीक्षाएं होंगी, उसमें ऐसे क्षण होंगे जब तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह होगा कि हर मोड़ तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा। हर परीक्षा तुम्हें और गहरा बनाने के लिए होगी। हर कठिनाई तुम्हें और अजय बनाने के लिए होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक केवल कुछ चुनिंदा आत्माएं ही पहुंच पाती। संगीत है, तुम्हारा नाम अब इतिहास में लिखा जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों का प्रमाण बनेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकारो और उसे जीना शुरू करो। अब समय है कि तुम उस प्रकाश स्तंभ बनो जो अंधेरे में भटकी आत्माओं को दिशा दिखाता है। अब समय है कि तुम उस योद्धा बनो जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए लड़ता है। मेरे प्रिय, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नया उद्घोष है। इसे अपने भीतर अंकित कर लो और हर दिन इसे याद करो। तुम्हारा हर कदम अब विजय की ओर है। तुम्हारी हर धड़कन अब एक मंत्र है। तुम्हारा हर स्वप्न अब एक भविष्यवाणी है। और जान लो, माँ काली तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनकी दृष्टि तुम्हारे चारों ओर कवच बनी रहेगी। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, उनकी हंसी तुम्हें साहस देती रहेगी। तुम्हारा समय आ चुका है। अब उठो, जागो और वह बनो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह जानना होगा कि यह मार्ग जिस पर तुम्हें रखा गया है, वह सामान्य लोगों का रास्ता नहीं है। यह वह पथ है जहां हर मोड़ पर परीक्षा है। हर कदम पर तुम्हारी आत्मा को परखा जाता है। तुम्हें लगता होगा कि अब तक जितनी पीड़ा और संघर्ष सहा, उसके बाद अब शांति मिलनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, यह ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी आत्मा को इतनी विशालता दे रहा है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी उपस्थिति ही युगों तक एक प्रेरणा बन जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है, पर वास्तव में वह अनगिनत आत्माओं की मुक्ति का मार्ग खोल रहा है। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हें हल्का करने के लिए नहीं है, बल्कि वे बीज हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां सत्य, साहस और शक्ति का फल पाएंगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें रोक कर रखता है, तुम्हें बार बार कठिनाइयों में डालता है, ताकि तुम्हारे भीतर से वह दैव ऊर्जा पूरी तरह प्रकट हो सके। आज तुम्हारी आत्मा से एक अग्नि निकल रही है। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तेरे साथ हूँ। बस तुझे सावधान रहना पड़ेगा, शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा। कहीं पे तुझे बहला फुसलाकर अपने साथ में ले जाकर कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना कर दें। इसलिए तू इस संदेश को श्रद्धा भाव से सुनाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव, जय मां काली, जय मंत्र, ओम नमः शिवाय लिख देना।